एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं हम लोग बिल्कुल फैसले होंगे, ठीक ठाक होंगे। मैं बहुत ही गर्मी मुझे लग रही थी, मैंने बाल आज ट्राई कर लिया इस तरह से। मुझे सफ़र करना है, ज़्यादा सफ़र नहीं करना है, मुझे जस्ट फैसलाबाद तक जाना है। लेकिन फिर भी बाहर इतनी गर्मी है, इतनी गर्मी है और मुझे गर्मियाँ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती हैं। मैं रोज़ा भी है और अल्लाह मियाँ से दुआ कर रही हूँ कि अल्लाह मियाँ जल्द से जल्द जो है रास्ते में पहुँचे और रास्ता गुजर जाए, क्योंकि है तो कम रास्ता लेकिन मुझे बहुत उलझन होती है गर्मियों में सफ़र करने से ना। तो चले चलते हैं, बहुत देर हो रही है और दिखा दूँ मैंने पहना गया। वहाँ पहुँच के बाल खोल लूँगी मैं, लेकिन जो है अभी मैंने सिंपल ब्लैक ही ड्रेस पहना है, साथ ब्लैक दुपट्टा लिया हुआ है और ये ब्लैक ही हील्स पहनी हुई हैं। पेन मैंने हाँ निकलने से पहले ही मुझे लेंस रिसीव हो गए थे, जो कि मैंने लेंस ऑफिशियल पेज है इंस्टा पे, वहाँ से ऑर्डर किए थे। और ये सेबल ग्रे कलर है, बहुत ही कॉमन कलर है, बस अच्छा लगा इसलिए ऑर्डर कर लिया। मोटरवे पे जाने के बाद मैंने फिर से बाल खोल लिए थे, लेकिन उसके बाद मुझे लगा नहीं यार, मैं टाई हेयर्स के साथ ही थोड़ी बेहतर लग रही थी। जिस पर्पज़ के लिए हमें फैसलाबाद जाना था, तो हमें थोड़ा सा उससे रिलेटेड ही काम नज़र आया कि हम चिन्योट में दीन गार्डन में भी वो देख सकते हैं। तो फिर मैंने सोचा कि पहले उसको विज़िट कर लिया जाए। तो अब हम फैसलाबाद से पहले चिन्योट जाते हुए रास्ते मोटरवे ख़त्म होने के बाद जब वो साइयाँ वाला इंटरचेंज वाली साइड से मैं जा रही थी, तो वहाँ पे रास्ते में ना मुझे कुआँ दिखा और मैं फ़ौरन से रुक गई यहाँ पे, क्योंकि मैंने पहली बार कुआँ देखा। साथ ही उसके ट्यूबवेल भी था, पता नहीं किसकी ज़मीनें थी, किसके खेत थे, मुझे नहीं पता, मगर मैं यहाँ पे रुक गई। और यहाँ पे वैसे एक दो अंकल थे, लेकिन उन्होंने मुझे कुछ कहा नहीं, मैं आ गई। और फिर आके मैं तो पागलों की तरह, मतलब मैंने अपनी ज़िंदगी में फ़र्स्ट टाइम ट्यूबवेल देखा है। मतलब पता था कि ये ट्यूबवेल होता है, लेकिन कभी जाना नहीं हुआ, नहाना तो दूर की बात। फिर मैं तो बार बार, क्योंकि उस वक्त मैं फुल अपना चेहरा भी नहीं धो सकती थी भाई, फुल मेकअप किया हुआ था, इतना महंगा। उसके बाद मैंने अपना बार बार से हाथ धोए। इतना यक ठंडा पानी था और इतना सुकून दे रहा था, मेरा यहाँ से जाने का दिल ही नहीं चाह रहा था कि मैं जाऊँ। इसलिए मैं बार बार वापस जाते हुए गाड़ी में बैठते हुए भी मेरा दिल था कि यार मैं दोबारा आऊँ और ज़रा इसके साथ देखूँ कि यार कितना मज़ा आ रहा है, मतलब पानी में हाथ डाल के मुझे बहुत ज़्यादा। अब मैं चिन्योट में एंटर हो रही हूँ। ये है तहसील चौक, जो कि सबको पता है। अब मैं फैसलाबाद रोड पर गाड़ी डाली और सीधा आगे दीन गार्डन्स। यहाँ पे मैंने ये सोसाइटी पहली बार विज़िट करनी थी, मुझे देखना था कि भाई चिन्योट में बनी है तो कैसी है, और कुछ और भी काम थे वो भी करने। तो इधर सोसाइटी के अंदर एक छोटा सा ज़ू बना हुआ था, यहाँ पर मोर और बंदर और पता नहीं कौन कौन थे, वाइट वाले का तो मुझे नाम भी नहीं आता। काफ़ी जानवर थे, ऑस्ट्रिच भी था इवन। और एक ही ब्रांड बाय द वे यहाँ पे अभी तक बना है सोसाइटी में, तो मुझे ठीक लगी, चिन्योट के हिसाब से बेहतरीन। चिन्योट में ज़्यादा मैं रुकी नहीं हूँ, उसके फ़ौरन बाद में आ गई फैसलाबाद, क्योंकि मुझे हमेशा यहीं से काम होता है, यहीं से शॉपिंग वगैरह करनी होती है। तो उससे पहले खाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इतनी भूख लग रही थी तो इनका बुफे था, पहले बस थोड़ी बहुत रिफ़्रेशमेंट, उसके बाद खाना वाना खाया। फिर मैंने अपना कुछ हाल हुलिया ठीक किया कि मैं कैसी लग रही हूँ। अब मैं शॉपिंग कर रही हूँ, शॉपिंग करते हुए सेल्फ़ी तो बहुत ज़रूरी है ना। थक गई हूँ ना मैं, पूरा दिन घूम घूम के, लेकिन मुझे फिर भी शॉपिंग करनी होती है। तो अब मैं उसका प्रॉपर तो घुस के दिखा नहीं सकती थी, इतना रश था, इतना रश था ईद की वजह से हर जगह। लेकिन मैं बस एक दो आउटलेट पे गई और कुछ शॉपिंग की, और मैं घर जाके दिखाऊंगी मैंने क्या शॉपिंग की है। अभी मैं एक रेस्ट एरिया पे रुकी हूँ, यहाँ पे जस्ट चाय पीने के लिए। तो चाय मिल गई तो चाय, वरना कोल्ड ड्रिंक मिल गई तो वही मंगवा लेंगे। चाय तो नहीं मिली, इससे ज़रा मैं ये करें। रात का 1 बज रहा है और मुझे भूख लगी थी, तो मैं शुमाइल के कमरे में आई कि यार मुझे कुछ खाने को दे दो। उसने मुझे साफ़ मना कर दिया, कहते जाओ किचन में खुद लेके खा लो जो भी बना हुआ है। मेरा मूड नहीं हो रहा, तो तुम एक काम करो, नीचे कुछ किचन में कुछ भी है तो मुझे ला दो। तो अब वो जा रही है देखने किचन में क्या पड़ा है। इस वक्त ये दाल ही नसीब हुई, लेकिन बहुत मज़े की थी।